वेलकम टू माय चैनल प्रतुज लाइफ। जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रियांश बस की वेट कर रहा है और जैसे उसकी बस आती है उसको मैं बस में बिठाने के बाद घर पे आती हूँ। ऑब्वियसली घर पे आऊँगी। घर के जो बचे हुए काम थे वो ख़त्म कर लिए, कपड़े सुखा लिए, मेरी वॉक हो गई, नाश्ता हो गया। क्योंकि आज मुझे एक मेरे फ्रेंड के घर पे भी जल्दी से जाना था कि हमारे आज हमारे जो मेरे जो फ्रेंड्स है, तो हम सब ने मिल के सोचा था कि हम सब एक ही जगह पे मिल के कुछ बनाएंगे और खाएंगे। लेकिन जैसे मेरी नज़र गार्डन पे पड़ी, मेरी गैलरी में पड़ी, तो देखा कि मेरी गार्डन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मेरे सारे प्लांट्स वगैरह बहुत गंदे हो चुके हैं। और 2 दिन पहले मैंने उनके लिए खाद और कुछ नए प्लांट्स भी लाए थे जो मैं भूल गई थी। इसकी वजह से सोचा कि चलो अभी टाइम है तो पहले अपनी गार्डनिंग का काम कर लेते हैं। तो नीचे मैंने आर्टिफिशियल लॉन डाला है, तो वो ख़राब ना हो इसके लिए मैंने पहले एक ख़राब कपड़ा था जो मैंने उस लॉन के ऊपर बिछा दिया, ताकि जो मैं गमलों की जो मैं गार्डनिंग करूँगी तो उसकी मिट्टी उस लॉन पे ना गिरे और वो ख़राब ना हो। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने सारे प्लांट्स, सारे जो गमले होते हैं, पॉट्स होते हैं, उनको नीचे कर लिया क्योंकि बार बार मुझे उठना बैठना ना पड़े, क्योंकि इतने सारे प्लांट्स हैं। तो इसकी वजह से जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने अपने प्लांट्स में जितनी भी मिट्टी है, जो सॉइल है, बहुत ज़्यादा कड़क हो चुकी है, जम गई थी पूरी, कि बस पानी डालो और काम ख़त्म। ऐसा नहीं होता यार, प्लांट्स को भी खाना पीना दोनों की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए मैंने सारी मिट्टी अच्छे से उसको अलग कर ली, उसमें थोड़ा सा एयर जाने के लिए मैंने उसकी जगह बना दी है मिट्टी में। और उसमें जो मैंने खाद लाई थी वो मैं उसमें मिक्स कर रही हूँ, जो जिसको हम गार्डनिंग मिक्स भी बोलते हैं, गार्डनिंग सॉइल भी बोलते हैं ऐसे। इतना मुझे पता नहीं। तो गार्डनिंग मेरा एक शौक़ है, मुझे घर में प्लांट्स रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी वजह से हमारा घर फ्रेश लगता है। अगर हमारे प्लांट्स भी फ्रेश रहेंगे तो हमारा मन भी फ्रेश रहता है, हमारा घर भी फ्रेश रहता है। आप लोग अपने गार्डन की ख्याल कैसे रखते हैं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरे इस वीडियो में, मेरे व्लॉग में अगर आपको कुछ भी गलत लगे कि मैं गलत तरीके से अपने पौधों को खाद डाल रही हूँ या फिर गलत तरीके से उनको रख रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं भी आपसे कुछ सीख सकूँ। क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल गार्डनर तो हूँ नहीं, मुझे जितना आता है मैं उतना करती हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं, मेरे एक गुलाब का पौधा था जिसकी मैंने ऐसे ही नॉर्मल एक डंडी कट करके ऐसे ही लगा दी, लेकिन वो अच्छे से मुझे लगता है कि ग्रो होने वाली है। हल्के हल्के उसमें से कोम जो होते हैं वो निकल गए, तो मैंने उसको अलग पॉट में शिफ्ट कर दिया ताकि वो अच्छे से ग्रो हो सके। और जो मेरा बचा हुआ एक मोटा बड़ा सा गमला था, उसमें मैंने जो मेरे नए पौधे लाए थे उसको लगाने की सोच रही थी, क्योंकि मैं प्लांट्स तो ले आई थी लेकिन उसके लिए गमले नहीं लाई थी। तो इसकी ऐसे वजह से मैं, चलो फिर जुगाड़ वाला काम करना पड़ रहा था मुझे, यहाँ पे इधर से उधर, उधर से यहाँ, मोस्ट ऑफ की काम मेरा काम बढ़ने वाला था। तो आप देख रहे हैं मेरी जो प्लांट है, जो मैंने स्टिक लगाई थी, कैसा अच्छे से लग रहा है। उसको मैंने एक छोटे से गमले में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि जब वो अच्छे से ग्रो हो जाए तो मैं उसको एक बड़े पॉट में वापस लगा लूँगी। और ये है मेरे 2 गुलाब जो मैंने अभी अभी लेके आई हूँ 2 दिन पहले। तो उनकी जो पॉलीथीन होती है वैसे तो हम रख नहीं सकते, तो उसके लिए उसको निकालना पड़ेगा। मैंने बहुत आराम से उसको कट करके उस प्लांट को वहाँ से निकाल के बड़े वाले पॉट में शिफ्ट कर दिया था। और अगर हमारे गार्डन, मतलब हमारा प्लांट्स अगर सूखने लगे तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है। और मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि जब भी मेरे प्लांट सूखते हैं तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत बेचैनी सी होती है। ऐसे लगता है यार, इसके सूखने से पहले अगर ये ठीक नहीं हुआ तो मैं तो और लेके आऊँगी भाई साहब। मुझे बिल्कुल ऐसे, मेरा गैलरी है एकदम अकेले अकेले, मुझे अच्छी नहीं लगती है। कुछ ना कुछ तो चाहिए यार गैलरी में फ्रेश रहने के लिए, या फिर जैसे हम बाहर देखें हमारे गैलरी की तरफ तो हमारा भी मूड फ्रेश हो जाए। अगर कभी हमारा मूड ऑफ होता है तो मैं मोस्टली गैलरी में जाके बैठती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे बैठना अच्छा लगता है, क्योंकि वो जो सारे प्लांट्स होते हैं वो मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। और ये जो मेरे पास एक मटका पड़ा हुआ था, पानी का मटका था, जो मैं समर में यूज़ करती थी लेकिन अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मैंने इसको भी जुगाड़ करके एक और प्लांट लाया था गुलाब का, जिसको लगाने के लिए मैं उसको तोड़ रही हूँ थोड़ा सा। क्योंकि छोटे से, क्योंकि अब मोस्टली जो हमारे ये क्या बोलते हैं इसको, ये जो मटका होता है उसका ऊपर का जो हिस्सा होता है छोटा होता है, इसमें मिट्टी वगैरह डालना, हाथ से प्रॉपर सेट करना अच्छे से जमेगा नहीं। इसलिए मैंने इसको अच्छे से कट किया, थोड़ी और जगह बनाई
और मैंने वो अपना गुलाब का प्लांट उसमें लगा दिया। कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप सबको मेरी गार्डनिंग कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर लग रहा है कि मैं गलत कर रही हूँ तो प्लीज़ मुझे सिखाएं, मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके कि मैं और क्या क्या कर सकती हूँ। और अपने प्लांट्स को हेल्दी रखने के लिए मुझे और क्या करना चाहिए ये भी मुझे ज़रूर सजेशन दीजिए। मुझे सजेशन लेना भी अच्छा लगता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं लगभग मेरे सारे प्लांट्स की मिट्टी चेंज करके उसमें खाद डाल के हो चुका था। लेकिन एक मेरे पास और एक बड़ा सा पॉट था, टब था, जिसमें मैंने ये ब्रह्म कमल लगाया था, जो मैं बिल्कुल भी उसको हिला नहीं पा रही थी। तो मैंने उसको ऊपर ही उसकी थोड़ी सी मिट्टी को इधर उधर करके उसमें खाद डाल दी। इतना सब होने के बाद फिर मुझे याद आता है कि मैंने एक तुलसी का भी पौधा लाया था, क्योंकि मेरी तुलसी भी जो है सूखने लगी थी। क्योंकि घर जाने के बाद पता नहीं क्यों मेरी तुलसी बहुत ख़राब हो गई थी। तो इस वजह से फिर मैंने तुलसी का पौधा लाया, उसको भी मैंने सेट कर दिया। फिर बारी आती है मेरे नीचे वाले गैलरी के हिस्से की, जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जो मैंने अभी गार्डनिंग की थी उसके भी थोड़े थोड़े ख़राब, मतलब उसमें सारी मिट्टी वगैरह नीचे तो थोड़ी फार तो गई थी। तो मैंने उसके भी सारे अच्छे से लॉन को दोनों तरफ से उठा के उसको साफ़ करके, और यहाँ पे पता नहीं क्यों यार बहुत कबूतर बोलते हैं, हमारे यहाँ पे पिजॉन बोलते हैं, क्या बोलते पता नहीं, वो बहुत आते रहते हैं। उनके सारे जो पंख वगैरह होते हैं वो भी सारे लॉन में चिपके हुए थे। जैसे तैसे करके मैंने उनको अच्छे से साफ़ किया, गैलरी को झाड़ू लगाया, पोछा लगाया और उसको अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया। और इतना करते करते मुझे लगभग 12 बज गए थे। मुझे मेरे फ्रेंड्स के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। हम सबको 10:30-11 बजे पहुंचना था। लेकिन सबके छोटे छोटे बच्चे हैं और मैंने भी अपना ये काम निकाल दिया, उसकी वजह से मुझे भी बहुत लेट हो रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी मैंने काम किया मुझे बहुत सेटिस्फाइड लग रहा था। मुझे उस वापस गैलरी को देख के, जो बहुत ज़्यादा फ्रेश लग रही थी, और उसको देख के मैं भी ज़्यादा फ्रेश हो गई थी और मुझे बहुत हैप्पी सा फील हो रहा था, जो कि आपको सबको लग रहा होगा। तो कैसे किया मैंने अपना काम, अच्छे से किया तो प्लीज़ कमेंट करिए, नहीं किया तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि नहीं दीदी आपने सही नहीं किया वगैरह वगैरह, ऐसा प्लीज़। तो चलो फिर यही अपना ये गार्डनिंग का काम ख़त्म करते हैं, तुलसी जी को प्रणाम करते हैं और फिर चलते हैं अपने दूसरे काम की तरफ, क्योंकि मुझे जाना था अपने फ्रेंड के घर पे। लेकिन हाँ, उधर जाने से पहले खाद तो डाल दी, लेकिन पौधों में पानी डालना वापस भूल गई थी। तो सबसे पहले सारे पौधों में थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया। उसके बाद मैं पहुंची थी अपने फ्रेंड के घर, जहाँ पे वो लोग पहले से ही तैयारी करना शुरू कर चुके थे। और उन्होंने लगभग उन सब की आधी तैयारी हो गई थी, सारी सब्जी वब्जी, और प्लान बना था पाव भाजी बनाने का। ये है हमारी श्वेता, जो अपने शिखा के बच्चे को संभाल रही थी। उसके पास बस एक ही काम दिया था कि बच्चों को संभालना, बाकी सब काम नेहा ने भाजी का ज़िम्मा लिया था। मैंने सिर्फ पाव लाने का ज़िम्मा लिया था, जो मैंने पहले ही कर लिया था। वेरी गुड प्रतीक्षा। अमेजिंग। मस्ती करके खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, वो भी फ्रेंड्स के साथ गप्पे करके, मस्ती करके, एक दूसरे की खिंचाई करके। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ हो रहा था, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक ऐसे करते करते पता नहीं हमारा गैस भी, बस हमारी सब्जी गिरती गिरती बची थी, क्योंकि गैस के नीचे का पहिया ही नहीं था, जो हमें बहुत बाद में समझ में आया। और ये हमारा प्रियांश बच्चों के साथ खेलने में बहुत बिजी था। और ऐसे हमारी पाव भाजी भी बन गई थी, बहुत टेस्टी थी और दिखने में बहुत सुंदर थी। तो हमने यहाँ पे पाव भाजी एंजॉय की। फिर कम से कम 4-5 बजे तक हमने गप्पे किए और फिर उसके बाद हम शाम को घर आए। तो कैसा था मेरा आज का ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। बाय।